मंथरा न होती तो क्या होता। माता कैकेयी दशरथ जी से भरत को राजगद्दी व राम को वनवास न मांगती, और जब वह राम को वनवास न मांगती तो राम को अपने पिता के वचन से कितना प्रेम है यह संसार को पता न चलता कि एक पुत्र ऐसा भी है जो पिता के वचन के लिए राज्य को त्याग सकता है। और उन्होंने त्याग दिया, और जब त्यागा, राज्य को, वनवास को अंगीकार किया, तो लक्ष्मण जी भी साथ तैयार हो गए। तो अगर मंथरा न होती तो यह भी न पता चलता कि लक्ष्मण जी राम से कितना प्रेम करते थे। वह भी राम के लिए राजसुख को त्याग कर उनकी सेवा करने के लिए वन में जाने को तैयार थे, यह भी न पता चलता। और माता सीता भी पति के साथ के लिए राज सुख त्याग कर वनवास में अपना सुख मानते, यह उनके गुण का भी पता न चलता। और जब राम के वनवास जाने के बाद जब भरत जी वापस आए तो उन्होंने मंथरा को खरी खोटी सुनाई और अपनी माता कैकेयी को भी इसका अपयश दिया कि आपने जो है हमारे भाई को, राम को वनवास क्यों भेजा। और उन्होंने तय किया कि वह राम को राजा बनाएंगे। फिर वह राम को लेने के लिए चित्रकूट गए। तो अगर मंथरा न होती तो भरत के इस चरित्र का पता न चलता कि वह अपने भाई से कितना प्रेम करते हैं। वह राजा अपने भाई को बनाना चाहते हैं, मिलते राज्य को वो ठुकरा रहे हैं। और जब राम जी वहाँ पे वन से वापस आने के लिए तैयार नहीं हुए तो भरत जी वापस आए, और भी तापस वेश में, जिस वेश में भगवान राम रहते थे। और उन्होंने अयोध्या न जा कर के भरत कुंड में रहना स्वीकार किया और भगवान राम की खड़ाओं को राजगद्दी पर बैठाया। तो भाई से भाई के प्रेम का यह अनोखा जो आयाम दिया है भरत जी ने, वो भी संसार को न पता चल पाता कि एक भाई के लिए इतना भी कर सकता है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि मंथरा थी। अगर मंथरा न होती तो दंडक वन में जो राक्षसों का अत्याचार चल रहा था वह भी समाप्त न होता, क्योंकि अब वहाँ पे अतुलित बलशाली श्री राम धनुष बाण के साथ मौजूद थे। और उनके इस बल के कारण वहाँ के ऋषि मुनि हर्षित थे कि कम से कम उनका कोई संरक्षक तो यहाँ पे है जो उनकी राक्षसों से सुरक्षा तो कर सकता है वैदिक धर्म की। फिर वहाँ पर यदि मंथरा न होती तो राम वन में न होते तो शूर्पणखा नहीं मिलती, और शूर्पणखा नहीं मिलती तो सीता का हरण नहीं होता, सीता का हरण नहीं होता तो सीता की खोज नहीं होती, तो न राम को हनुमान मिलते, न सुग्रीव से मित्रता का एक नया आयाम प्राप्त होता कि राम जैसा एक मित्र जो बाली को मारने की शक्ति रखता है। और पंपा जीत करके उन्होंने अपने मित्र सुग्रीव को दे दिया, और यह मित्रता का अनूठा जो उदात्त गुण था वह भी ना पता चलता। फिर उसके बाद जो है सीता की खोज हुई और हनुमान जी ने लंका को जलाया, उस सिंधु को नांगा। अगर मंथरा न होती तो हनुमान जी के इस अतुलित बल, भक्ति, सेवा भाव का भी न पता चलता संसार को। और फिर उसके बाद जो है भगवान राम ने जो है रावण को मारा, और अतुलित बलशाली रावण को मारा। तो इस तरह से जो है रावण का वध भी न होता, उस रावण का जिसने लंबे समय तक अत्याचार किया था और उसका पाप का घड़ा भर चुका था और उसकी मृत्यु जरूरी थी।
वैदिक धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए। तो ऐसे में जो है भगवान राम का जीवन चरित्र जो है उभारने में, भरत जी का जीवन चरित्र उभारने में, हनुमान जी की सेवा भावना, भक्ति भाव को उभारने में मंथरा का बहुत बड़ा योगदान है। यदि मंथरा न होती तो यह कुछ भी नहीं होता। एक मर्यादित भगवान राम का जीवन चरित्र समाज के बीच न आता। तो इस प्रकार इस कथा में मंथरा का उतना ही योगदान है जितना अन्य का। सभी को के चरित्र को उभारने में मंथरा का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसी तरह से हमारे समाज में बहुत से कुटिल बुद्धि लोग होते हैं जो समाज का बुरा करते हैं। तो जब वो बुरा करते हैं तभी तो अच्छे लोग आकर के जो है उस बुराई को दूर करते हैं, तभी उनको महत्व मिलता है। अगर अंग्रेज़ हमारे देश पे कब्जा न किए होते तो आज हम तो भगत सिंह, गांधी जी जैसे महान सेनानियों, बलिदानियों को हम कैसे क्यों याद करते। तो इसलिए कहीं पे अगर हमारे जीवन में ऐसे लोग हैं जो मंथरा जैसे हैं, जो हमें प्रतिपल पीड़ित करने की कोशिश करते हैं अपने छल से, तो ये समझिए कि वह एक आदर्श कथा लिखना चाहते हैं और हमें चुनौती देते हैं कि हम जो है अब उसी जैसे मंथरा के कारनामे पर भगवान श्री राम ने अपने चरित्र को दिखाया और कहीं उन्होंने मतलब है कि उस तरह का कोई कार्य नहीं किया कि जो मतलब है कि मंथरा के विरुद्ध प्रतिकार में किया हो, तो उन्होंने अपने मर्यादा को दिखाया। तो उसी तरह से अगर हमें समाज में ऐसे व्यक्ति मिलते हैं तो वो समझ लीजिए कि हमारे लिए वरदान है। वो हमें अच्छा करने की चुनौती देते हैं और जितनी बड़ी वो हमारे सामने समस्या डालते हैं, जितनी बड़ी विपत्ति डालते हैं, उतनी ही बड़ी चुनौती हमें मिलती है और हम जो है उस चुनौती से पार पाके उसमें अपने मर्यादा, चरित्र, आचार, व्यवहार को अपना करके समाज के लिए उतनी ही बड़ी शिक्षा दे सकते हैं, उतना ही हम यश प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे लोग समझ लीजिए कि अगर आपके जीवन में आते हैं तो आपको अतुलित यश दिलाने के लिए आते हैं। जैसे मंथरा जो है राम कथा के सभी किरदारों के गुणों को उभारने आई थी, वैसे ही यह समझिए कि ऐसे लोग आपके जीवन में आते हैं तो वो आपके किरदार को उभारने के लिए आते हैं। धन्यवाद।